Assalamualaikum dear student, this is my second video on my YouTube channel. Chapter number 1 measurement, lecture number 2 physical quantities. पहले लेक्चर में हम बेसिक चीज़ें पढ़ चुके थे। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ आते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली होती क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो प्रॉपर्टीज़ जिनको मेजर किया जाता है, जो मेजरेबल होती हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन ही है, देख लें। आ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिज़िकल सिस्टम सच एज मास, लेंथ, टाइम एंड और स्पीड विच मेजर्ड बाय आ स्टैंडर्ड यूनिट। कोई ख़ास यूनिट होता है इनके लिए जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे मास के लिए होता है केजी, हम मास के लिए यूज़ करते हैं केजी। लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर। ऐसे भी बहुत सारे, जैसे टाइम है, टाइम के लिए सेकंड यूज़ किया जाता है, और स्पीड के लिए मीटर यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट रखा गया है जिनको इजीली मेजर किया जा सकता है। और इसी वजह से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 मेन टाइप्स हैं। एक है बेस क्वांटिटीज़, सेकंड वन है इसकी ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ बेस से ही ज़ाहिर है, और ड्राइव क्वांटिटीज़ जो बेस से ही निकाली गई हैं। चलिए देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी भी यूनिट से एक्सप्रेस ना की गई हों, किसी भी यूनिट या टर्म से ना ली गई हों, वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ ही हैं, यानी बुनियादी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल होती हैं, उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है बेस क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 मेन कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट वन है इसका बेस क्वांटिटी, सेकंड वन है ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी से ही ज़ाहिर है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो किसी दूसरी टर्म से या किसी दूसरे क्वांटिटी से नहीं ली गई, वो बेसिक ही होती हैं, वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। और ड्राइव क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, जो बेस क्वांटिटी से ली गई हैं, वो ड्राइव क्वांटिटी हैं। डेफिनेशन इनकी बहुत ईजी है। Base quantities, the quantities which are independent and cannot be expressed in the term of other quantities, known as physical quantities. सॉरी, यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ आता है, मैंने फिज़िकल लिखा हुआ है। वो बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। बेस क्वांटिटीज़ फंडामेंटली तौर पे हमारे पास 7 होती हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बेस क्वांटिटीज़ है। ये किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं निकाली गई, ये इनकी अपनी वैल्यू होती है, और ये बेस ही क्वांटिटीज़ है। ये बेसिक है हमारे पास, जो डिपेंड नहीं करती किसी दूसरे टर्म पर या किसी दूसरी क्वांटिटीज़ पर। सेकंड वन है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ पहले ही बता चुकी हूँ कि वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से ही ली गई हैं, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ आती हैं। अच्छा, जब हम आगे जाएंगे तो हम बेस क्वांटिटीज़ की जगह बेस यूनिट पढ़ेंगे, और ड्राइव क्वांटिटीज़ के बाद हम ड्राइव यूनिट पढ़ेंगे, और वो भी इन्हीं के साथ मिलती जुलती हैं, इसीलिए आप इस लेक्चर को गौर से सुने। द क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वही बात होगी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ड्राइव का मतलब ड्राइव की गई हों, जो निकाली गई हों, सॉल्व की गई हों, यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। इनके बारे में भी हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ करके, जैसे कि प्रोडक्ट आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, और क्वोशिएंट रूल जैसे डिवीज़न की बात, ये दोनों रूल इस्तेमाल करके ड्राइव क्वांटिटीज़ को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोमेंटम का फार्मूला है P = m × v। अब जैसे
हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू डी बाई टी। ये दोनों क्वांटिटी हैं, ये दोनों बेसिक हैं, ये भी बेस है और ये भी बेस है। टाइम और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में लेते हैं और टाइम को हम लोग लेते हैं सेकंड में। तो दोनों बेस क्वांटिटी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो बेस क्वांटिटी मिलकर एक ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं, या एक ड्राइव क्वांटिटी हो और एक बेस क्वांटिटी हो तो वो मिलके ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं। अभी वेलोसिटी हमारे पास एक बन गया है ड्राइव क्वांटिटी, दो बेस क्वांटिटी ने मिलकर एक ड्राइव क्वांटिटी बनाया है। तो अगर एक और एक फार्मूला लिया जाए जैसे कि मोमेंटम का, m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। अब जैसे वेलोसिटी ड्राइव क्वांटिटी थी ना, तो ये हमारे पास ड्राइव हो गई और मास हमारे पास क्या है, बेस है। तो हम कह सकते हैं कि बेस और ड्राइव मिलकर भी हमें एक ड्राइव क्वांटिटी देते हैं, दो बेस क्वांटिटी मिलकर भी हमें ड्राइव क्वांटिटी देते हैं। तो यही बात इधर भी हो रही है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं है तो कमेंट्स कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।